मित्रों, के मिश्रा मैं ज्योतिष शोध सेवा संस्थान की तरफ से पुनः हाजिर हुआ हूँ। आज मैं बात करता हूँ फेंग शुई के कुछ उपायों के बारे में। जैसा कि हमारा टाइटल है कि वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के उपाय ये कितने प्रभावी हैं, आज हम इसके बारे में बताएंगे। और फेंग शुई के उपाय हैं क्या, इसके बारे में हम आज जो चर्चा करेंगे। फेंग शुई के उपाय के बारे में। फेंग शुई चीन का वास्तुशास्त्र है। वस्तुतः फेंग शुई चीन की दार्शनिक जीवन शैली का प्रतीक है जो ताओवादी धर्म पर आधारित है। फेंग शुई, फेंग यानी वायु और शुई यानी जल, अर्थात फेंग शुई शास्त्र जल व वायु पर आधारित है। अपनी तरलता, सटीकता और उपयोगिता के कारण आज फेंग शुई के सिद्धांत बहुत ही तेजी से पूरे विश्व में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। आज विश्व के करोड़ों लोगों ने शास्त्र की सहायता से अपने जीवन में सुखद बदलाव को पाया है। हम यहाँ आपके लिए कुछ बहुत ही आसान फेंग शुई प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे हैं और उसके बारे में ये बता रहे हैं कि वास्तव में ये है क्या। हमें विश्वास है कि आपके लिए अवश्य ही फलदायी साबित होंगे। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं लाफिंग बुद्धा की। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति फेंग शुई में बहुत शुभ मानी जाती है। उसे अपने ड्राइंग रूम में ठीक सामने की ओर रखें ताकि घर में प्रवेश करते ही आपकी नज़र सबसे पहले उस मूर्ति पर पड़े। लाफिंग बुद्धा, हंसते हुए बुद्ध की मूर्ति धन दौलत के देवताओं में से एक मानी जाती है। इससे घर में संपन्नता, सफलता और समृद्धि आती है। यह मूर्ति शयन कक्ष माने बेडरूम तथा भोजन कक्ष किचन में नहीं रखनी चाहिए। अब बात करते हैं विंड चाइम की। विंड चाइम ये एक हवा की घंटी होती है जिसमें एक विशेष प्रकार की झंकार निकलती है। ऐसी पवन घंटी घर या व्यापार के वातावरण को मधुर बनाती है। वास्तु और फेंग शुई के 5 तत्वों को दर्शाने वाली 5 राड की विंड चाइम शुभ मानी जाती है। ब्रह्म स्थान पर लगाने से स्वास्थ्य लाभ व उत्तर पश्चिम में लगाने से जीवन में नए शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। मित्रों, बात करते हैं एक तीसरे फेंग शुई आइटम की, फेंग शुई उपाय के बारे में। एक 3 टांग का मेढक भी वास्तुशास्त्र में प्रयोग में लाया जाता है। मुंह में सिक्का लिए 3 टांग का मेढक धन प्राप्ति के लिए बहुत शुभ माना गया। इसे इस प्रकार ही लगाना चाहिए जिससे लगे कि यह धन लेकर घर के अंदर आ रहा है। इसे रसोई या शौचालय में कभी नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं मित्रों एक चौथे आइटम की, धातु का कछुआ। धातु का कछुआ आयु को बढ़ाने वाला व धन समृद्धि देने वाला है। इसे भगवान विष्णु का कश्यप अवतार माना गया है। इसे घर में ऐसे रखते हैं कि यह घर के अंदर आता नजर आए। इसकी स्थापना से घर के सदस्यों का रोगों से बचाव होता है। मित्रों, हम लोग फेंग शुई की आइटम का इस्तेमाल प्रयोग ज़रूर करते हैं, लेकिन उसका सही ढंग से कैसे प्रयोग होगा इसके बारे में नहीं जानते हैं। मैंने देखा है कि धातु के कछुए का लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तरह से उसे रख देते हैं। इसे हरदम इस तरह से स्थापित करना चाहिए कि ये घर के अंदर आता हुआ नजर आए। अब बात करते हैं क्रिस्टल बॉल की। एक क्रिस्टल की एक बॉल का भी हम प्रयोग करते हैं। क्रिस्टल बॉल ऊर्जावर्धक होते हैं। पूर्व दिशा में लगाने से स्वास्थ्य लाभ होता है। उत्तर पश्चिम दिशा में लगाने से परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है। पश्चिम में लगाने से संतान सुख व दक्षिण पश्चिम में लगाने से दाम्पत्य संबंधों में सुधार होता है। क्रिस्टल बॉल का प्रयोग फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। अगर इसे पूर्व में लगाएंगे तो स्वास्थ्य में लाभ होगा। अगर पश्चिम में जो लगाएंगे तो परिवार के जो हमारे जो सदस्य हैं इनमें आपसी प्रेम बढ़ेगा। अगर पश्चिम में लगाएंगे तो संतान सुख व दक्षिण में पश्चिम में लगाने से दाम्पत्य संबंधों में सुधार की स्थिति बनती है। अब एक दूसरे आइटम की बात करते हैं, मेल्डेरियन डक। कुंवारे लड़के या लड़की शादी के लिए मेल्डेरियन डक का जोड़ा उस लड़के या लड़की के कमरे के दक्षिण पश्चिम में भाग में लगाया जाता है, जिससे उनकी शादी जल्दी और अच्छी हो जाए। माने विवाह के लिए हर गार्जियन परेशान होता है। तो फेंग शुई में का ये आइटम बहुत ही प्रभावशाली है कि हमारे घर में जो लड़के और लड़कियों की शादी जहाँ होनी होती है तो उस कमरे के दक्षिण पश्चिम भाग में हम लगा देते हैं, जिससे उनके विवाह और शादी अच्छी तरह से हो जाए और जल्दी हो जाए। अब बात करते हैं एक अगले आइटम, एजुकेशन टावर। एजुकेशन टावर को विद्यार्थियों को सामने
रखकर पढ़ने से उनका पढ़ाई में ध्यान एकाग्रचित होता है। इससे इच्छा शक्ति व तर्क शक्ति में वृद्धि होती है। अधिक पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अब एक दूसरे आइटम की बात करते हैं, दोहरा खुशी संकेत। ये भी एक फेंग शुई आइटम है। ये एक प्रकार का चिन्ह होता है। इस चिन्ह को घर के दक्षिण पश्चिम में लगाने से घर में खुशियों के मौके बढ़ते हैं। इससे विवाह के योग्य लड़कियों की शीघ्र और अच्छी शादी होने की संभावना होती है। अब एक अगले आइटम की बात करते हैं जिसे हम फेंग शुई आइटम का हम प्रयोग करते हैं, मिस्टिक नॉट सिंबल, रहस्यमय गांठ, अर्थात जिसका न प्रारंभ होता है और न अंत होता है। इस चिन्ह को घर व ऑफिस के उत्तर दिशा में लगाने से धन व स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ये आइटम आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, लेकिन अगर इन्हें आप खोज करके लाएंगे और इसे इस तरह से, जिस तरह से हम बता रहे हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो इससे अवश्य लाभ होगा। एनिमल सेट, अब एक नए आइटम की बात करते हैं, नए उपाय की बात करते हैं। एनिमल सेट, इसे ड्राइंग रूम की चारों दिशाओं में लगाया जाता है। ड्रैगन पूर्वी दीवार पर, टाइगर पश्चिम दीवार पर, फिनिक्स दक्षिण दीवार पर तथा कछुआ उत्तर की दीवार पर लगाया जाता है। इसे लगाने से व्यक्ति की चौमुखी उन्नति होती है। ये एक एनिमल सेट है। ये चारों दीवारों पर इसे हम जो है लगाते हैं। ड्रैगन को पूर्वी दीवार पर लगाते हैं, टाइगर को पश्चिम दीवार पर लगाते हैं और फिनिक्स दक्षिणी दीवार पर तथा कछुआ उत्तर की दीवार पर लगाया जाता है। इसे लगाने से उस घर में चौमुखी उन्नति होती है। अब एक अगले आइटम की बात करते हैं, भाग्यशाली सिक्के। 3 भाग्यशाली सिक्के घर के मुख्य द्वार के अंदर के हैंडल पर बांधे जाते हैं। इसे लगाने से घर में धन की वृद्धि होती है। परिवार के सभी सदस्य इससे लाभान्वित होते हैं। इन्हें पर्स में रखने से जेब में धन की सदैव वृद्धि होती रहती है, धन की कमी नहीं होती है। अब एक बहुत ही प्रचलित आइटम है, रत्नों का पेड़। घर में सुख व धन को बढ़ाने के लिए इसे घर में लगाया जाता है। हरे रंग का पेड़ उत्तर दिशा में तथा मिश्रित रंगों का पेड़ दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। एक रत्नों का पेड़ जो है तार में बंधा हुआ आता है। अगर उसमें हरे रंग के रत्न लगे हैं तो उसे उत्तर दिशा में लगाएं, और अगर मिश्रित रंग हैं जिसमें सब प्रकार के रंगों के पत्थर लगे हैं, इसे दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। इसे लगाने से भी धन समृद्धि की वृद्धि होती है। अब बात करते हैं एक अगले आइटम, बांसुरी। बीम के प्रभाव को कम करने के लिए बांसुरी पर लाल रिबन लपेटकर बीम के साथ इस प्रकार लटकाते हैं कि बांसुरी का मुंह नीचे की ओर रहे और आपस में त्रिकोण बनाएं। घर में हम बीम का प्रयोग करते हैं। बीम का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम करते क्या है कि 3 बांसुरियों को ले लेते हैं और इस प्रकार लपेट करके उसे हम जो है लगाते हैं, तो एक त्रिकोण बना लेते हैं कि बांसुरी का मुंह उसका नीचे की ओर बना रहे। अब एक अगले आइटम की बात करते हैं, सुनहरी मछली। सुनहरी मछली धन और समृद्धि की वृद्धि करती है। इनको घर की उत्तर दिशा में पूर्व की ओर मुंह करके लगाना चाहिए। मित्रों, ये जो हम फेंग शुई और वास्तु के उपाय बता रहे हैं, इनका सही ढंग से इस्तेमाल करें, सही ढंग से प्रयोग करें और धन समृद्धि और सुख शांति को प्राप्त करें। अब एक अगले आइटम की बात करते हैं, ड्रैगन के मुंह वाली बोट। क्रिस्टल ऊर्जावर्धक होते हैं। पूर्व दिशा में लगाने से स्वास्थ्य लाभ होता है। उत्तर पश्चिम दिशा में लगाने से परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है। पश्चिम में लगाने से संतान सुख व दक्षिण पश्चिम में लगाने से दाम्पत्य संबंधों में सुधार होता है। अब एक अगले आइटम की बात करते हैं, झाड़ फानूस वी। एक वी के आकार का एक झाड़ फानूस एक आइटम होता है। अगर आप वास्तु की दुकानों में अगर आप इसे खोजेंगे, इसे तलाशेंगे तो मिल जाएगा। घर में दक्षिण पश्चिम दिशा पृथ्वी तत्व से संबंध रखता है। हमारा जो घर है इसमें दक्षिण और पश्चिम की जो दिशा होती है पृथ्वी तत्व से संबंध
रखती है, यह विवाह एवं आपसी संबंधों से जुड़ा होता है। प्रतिदिन 2 घंटे शाम के समय जलाकर रखने से परिवार के सदस्यों में मेल जोल की भावना बलवती होती है, साथ ही साथ अविवाहित व्यक्तियों के विवाह में होने की संभावना रहती है। अब एक अगले उपाय की बात करते हैं, एक आइटम की बात करते हैं, पवन घंटी। पवन घंटी यह मुख्य दरवाजे के पास लटकाई जाती है। बैठक या कार्यालय में लगाने से यह समृद्धि प्रदान करती है। इसकी पवित्र ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को कम करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। मंत्रों की ध्वनि और पवित्र धुन से वास्तु दोष नष्ट होकर सुख समृद्धि प्राप्त करती। पवन घंटी हर क्षेत्र में नहीं लटकानी चाहिए, इसके लटकाने का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अब एक अगले आइटम की बात करते हैं, ड्रैगन। ड्रैगन उत्तम यांग ऊर्जा का प्रतीक है। इसका संबंध पूर्व दिशा से जुड़ा होता है। इस दिशा का तत्व काष्ठ है। पूर्व दिशा, हमारे घर में जो पूर्व दिशा होती है उसका जो मुख्य तत्व है वो लकड़ी काष्ठ है, इसलिए लकड़ी की नक्काशी वाला ड्रैगन अच्छा रहता है। मिट्टी व स्फटिक से बना हुआ भी रख सकते हैं, परंतु धातु का कभी मत रखें, क्योंकि पूर्व दिशा में धातु काष्ठ को नष्ट कर देती है। ड्रैगन यांग ऊर्जा का प्रतीक होने के कारण रेस्टोरेंट, दुकान, डिपार्टमेंटल स्टोर, जहाँ पर ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, लोगों का आना जाना अधिक रहता है, वहाँ पर भी पूर्व दिशा में चित्र रखना बहुत अच्छा होता है। इसे शयन कक्ष में न लगाएं, क्योंकि वहाँ यांग ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है। फिर से आप जो समझ लीजिए, रेस्टोरेंट, दुकान, डिपार्टमेंटल स्टोर, जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, नकारात्मक ऊर्जा आने की संभावना ज़्यादा रहती है, हमें सकारात्मक ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ऐसी जगह पर इसे रखना चाहिए। अब डॉल्फिन की बात करें। डॉल्फिन एक मछली का चित्र है। लोगों के बीच रिश्ते की गर्माहट बरकरार रखने के लिए, माने आपसी रिश्ते ठीक बने रहें, 2 डॉल्फिन का चित्र लगाएं। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो भी डॉल्फिन का चित्र आप लगा सकते हैं। धातु सिक्कों का भरा कटोरा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। एक धातु का एक सिक्कों से भरा हुआ जो कटोरा घर या व्यापारिक स्थल के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा में धातु से बने सिक्कों का कटोरा या पौधा रखने से मित्रों की संख्या बढ़ती है और हमारे जो मित्र हैं वो हमारा सहयोग प्रदान करते हैं। तो लिया जाए धातु से सिक्कों से भरा हुआ जो है कटोरा व्यापारिक स्थल पर या घर में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। अब बेम्बू का वृक्ष, आजकल हमने डाइनिंग हॉल में और लोगों की टेबल पर एक कृत्रिम तो नहीं कहेंगे, एक माने बांस का एक छोटा सा, उसे कांच की प्लेट उसमें बर्तन में जमा देते हैं। बेम्बू का वृक्ष, यदि आपके घर परिवार व्यापारिक स्थल में खुशहाली नहीं है, धन की कमी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभुत्व है, तो ऐसी दशा में आप चीनी बेम्बू, मैंने चीनी बेम्बू बांस एक बना हुआ आइटम आता है, इसका घर में आप प्रयोग कर सकते हैं। बेम्बू का वृक्ष, बांस का वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में वृद्धि करता है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और आय के स्रोतों में वृद्धि भी करता है। तो लिहाजा ये बेम्बू का ये आइटम, ये वृक्ष अपने व्यापारिक स्थल की टेबल पर या घर में इसे रखना चाहिए। चील सुरक्षा का प्रतीक है। इसकी मूर्ति घर में रखने से बीमारियों तथा दुश्मनों से रक्षा होती है। गोलाकार डाइनिंग टेबल फेंग शुई में बहुत शुभ मानी जाती है, परंतु ध्यान रखें कि टेबल के साथ लगी कुर्सियों की संख्या 4, 6, 8 होनी चाहिए। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि गोलाकार हम जब टेबल डाइनिंग हॉल में डालते हैं तो इसके साथ में जब हम कुर्सियाँ लगाते हैं तो या तो 4 की संख्या में हो या 6 की संख्या में हो या 8 की संख्या में, माने ऐसी संख्या होनी चाहिए कि जिसमें 2 से हमारा भाग चला जाए। अब बात करते हैं हाथी का जोड़ा।
हाथी का जोड़ा संतान इच्छुक दंपति के कमरे में रखना बहुत शुभ माना जाता है। एक हाथी का जोड़ा एक खिलौने के रूप में इसे हम जिन दंपतियों को संतान नहीं हो रही है उनके घर में इसे रखें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे मुख्य द्वार के पास लगाना चाहिए, ये सौभाग्य का प्रतीक है। अब बात करते हैं एक नए आइटम की, फुकलुक और साउ। ये क्रमशः समृद्धि, उच्च श्रेणी एवं दीर्घायु के देवता हैं। ये चीनी नाम है, चीनी देवता हैं फुकलुक और साउ। इनकी उपस्थिति केवल प्रतीकात्मक होती है, इनकी पूजा नहीं की जाती है। घर में इनकी उपस्थिति अत्यंत भाग्यशाली मानी गई। फुक समृद्धि के देवता हैं, वे अन्य दोनों देवताओं के कद से ऊंचे हैं। आमतौर पर उन्हें बीच में रखा जाता है। फुकलुक साउ तीनों मिलकर अत्यंत महत्वपूर्ण सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी उपस्थिति प्रभुत्व, सम्मान, दीर्घायु एवं अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है। ये ध्यान रखें, जैसे जहाँ पर वास्तु का सामान विकृत होता है वहाँ से ये मिल जाएंगे। और इसे रखने में इसे हरदम इस तरह से ध्यान रखें कि फुकलुक साउ तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इसे हमें घर में उपस्थिति अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। इनकी पूजा नहीं करते हैं और इसे हम अपने घर में रखते हैं, जिससे उपस्थिति समृद्धि, प्रभुत्व, सम्मान, दीर्घायु एवं अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है। मित्रों, मैं के मिश्रा, आज हम ज्योतिष में एक विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत हम कुछ इस तरीके की बातों की हम जो चर्चा कर रहे हैं, कुछ विशेष बातों की चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों ने फेंग शुई के आइटम तो बहुत सुने होंगे, लेकिन उनके बारे में आज हम बता रहे हैं कि इसे किस तरह से हम उनका प्रयोग करें और ये क्या काम करते हैं और इनका प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। एक विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इसका लाभ अन्य लोगों को भी मिलता रहे।